told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. जय हिंद भाई लोग, क्या हाल समाचार। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा और आपने अभी स्टार्टिंग की वीडियो में देखा, आज हम बात करने वाले हैं WAG-12 के बारे में। WAG-12 इंडिया का या यूं कहें कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन है। इसको हम बाहुबली कह सकते हैं क्योंकि ये अब तक का इंडिया का या दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। इसकी क्षमता 6000 टन को एक साथ 80 की स्पीड में खींचने की इसकी कैपेसिटी है। 12,000 हॉर्स पावर का ये पावर है। आप इस चीज का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट कार फरारी भी 500 हॉर्स पावर की है। इतनी पावरफुल कार है वो 500 हॉर्स पावर की है, लेकिन ये WAG-12 ये 12,000 हॉर्स पावर का है। ये करीब 6000 टन लोड को बहुत आराम से आसानी से खींच सकती है। इस चीज को समझने के लिए आप इसको ऐसे रेफरेंस करिए कि एक ट्रक जो औसतन 10 से 12 टन वजन खींचता है अपनी फुल कैपेसिटी में, लेकिन ये ट्रेन जो है WAG-12 इंजन ये एक साथ 6000 टन मतलब 600 ट्रकों का जो कैपेसिटी है वो अकेले एक ये इंजन खींच सकता है। अब जान लेते हैं इसका नाम WAG-12 क्यों रखा गया है। WAG-12 मतलब WAG, W से वाइड गेज मतलब वाइड गेज ऑफ इंडियन रेल जो अभी अडॉप्ट कर चुका है उसके ऊपर चलेगा। A फॉर AC ट्रैक्शन मतलब AC से चलेगा, और G फॉर गुड्स मतलब सिर्फ ये माल ले जाएगा, मतलब मालगाड़ी में यूज होगा। यही अगर P होता तो वो पैसेंजर ट्रेन के लिए होता, मतलब वाइड W, AC ट्रैक्शन A और पैसेंजर फॉर P। अब इसके आगे 12 इसलिए लगाया क्योंकि ये 12,000 हॉर्स पावर खींच सकता है। क्योंकि ये बहुत ही नया इंजन है तो इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, अच्छी सीट्स हैं, साउंड प्रूफ केबिन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें AC दिया हुआ है अंदर, मतलब 19 डिग्री तक अपने उसका टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, जबकि बाहर का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में दोपहर में करीब करीब 45 से 48 डिग्री हो जाता है। आप अंदर आराम से 19-20 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के काम कर सकते हैं। हालांकि जो WAG-9 जो इससे एक वर्जन पहले वाला है उसके भी कुछ इंजन्स में कुछ पावर्स में अब AC आने लगा है। सब पावर्स में नहीं है, कुछ कुछ में है, मगर WAG-12 के हर एक पावर में AC है। अब बात कर लेते हैं ये बना कैसे है। तो ये इंडिया और फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम, उसका ये जॉइंट वेंचर है। मेक इन इंडिया के अंदर एल्स्टॉम कंपनी ने मधेपुरा जो कि बिहार में स्थित है वहां पे अपना एक फैक्ट्री लगाई है जिसमें WAG-12 की मैन्युफैक्चरिंग होती है। WAG-12 की मैन्युफैक्चरिंग मधेपुरा में होती है, वहां से वो निकलता है, और इसकी जो सर्विसिंग है या जो मेंटेनेंस है उसके लिए सहारनपुर UP और नागपुर महाराष्ट्र, यहाँ 2 कारखाने या फैक्ट्री लगाई गई हैं जहां इनको भेज के इनकी रिपेयरिंग, मरम्मत, मेंटेनेंस या सर्विसिंग की जाती है। इसके कुछ डिटेल्स स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं। जैसे इसका खुद का वेट 180 टन, मतलब WAG-12 इंजन का खुद का वजन 180 टन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। वेट इसका 180 टन है। एक चीज जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सुना यूट्यूब पे कि वो ये कह रहे हैं कि इसमें टॉयलेट दिया हुआ है, तो लेट मी क्लैरिफाई यू कि WAG-12 के अंदर टॉयलेट नहीं दिया हुआ है। किसी भी तरह की टॉयलेट की सुविधा इसके अंदर नहीं है। बाकी भारतीय रेल में कुछ इंजनों में, मतलब आउट ऑफ 100% 1 या 2% इंजन में टॉयलेट की सुविधा है, बट उसके अलावा किसी में भी नहीं है। WAG-12 में भी टॉयलेट की सुविधा नहीं दी गई है। अब WAG-12 इतने शक्तिशाली इंजन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई भारतीय रेल को, तो इसका एक सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है। सबसे ज्यादा फायदा भारतीय रेल को मालगाड़ी से होता है, पैसेंजर ट्रेन से उतना फायदा नहीं होता जितना मालगाड़ी से फायदा होता है। लेकिन अब WAG-9 जो पुराने पावर्स है उनकी भी माल खींचने की क्षमता एक लिमिटेड है, बहुत ज्यादा वो एक साथ नहीं खींच सकता। WAG-12 का मैन्युफैक्चरिंग इसलिए की गई है कि लॉन्ग हॉल ट्रेन जो कि 1.5-2 किलोमीटर लंबी ट्रेन होती हैं, जो 2 ट्रेनों को जोड़ के बनाया जाता है, उसका ये भार अकेले खींच सकता है, इतना पावरफुल इंजन है। मतलब जो लॉन्ग हॉल ट्रेन से आपने कभी शायद देखा हो कि एक ट्रेन होती है, उसके जस्ट पीछे एक और इंजन लगा होता है, फिर उसके बाद एक और ट्रेन होती है, मतलब 2 ट्रेन आपस में कनेक्टेड होती है। उसको चलाने के लिए 2 इंजन 2 क्रू लगता है। 2 क्रू मतलब एक ALP, एक क्रू मतलब ALP प्लस LP, ये एक क्रू। बीच में जो इंजन होता है उसमें भी LP और ALP, 2 क्रू लगता है, 2 पावर
लगता है, तब जाके एक लॉन्ग हॉल ट्रेन मतलब एक लंबी ट्रेन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाया जाता है। मगर WAG-12 के आ जाने के बाद हम बहुत ही आराम से एक ही इंजन और एक क्रू से उतनी लंबी ट्रेन चला सकते हैं DFC में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, जिससे हमारे समय की बचत होगी, हमारे पैसे की बचत होगी, हमारे क्रू की बचत होगी और हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोड एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिससे भारतीय रेल का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये थी वीडियो WAG-12 के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।